इस वीडियो में हम देखेंगे जो राजस्थान की पिछली परीक्षा हुई है उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में। तो राजस्थान की पिछली परीक्षाओं से पूछे गए प्रश्नों का ये है हमारा पार्ट 1। इसके बाद में और भी इससे रिलेटेड पार्ट आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य राजस्थान में जीवाश्मों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा अगर आपको पता है तो चलिए मैं बताता हूं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान। राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है उसी को राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान भी बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है मरुस्थल उद्यान और मरु उद्यान में। तो ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान को ही राष्ट्रीय मरु उद्यान भी कहा जाता है। इसके बाद में आपसे इस उद्यान या अभयारण्य से कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो कहां पर है। तो जल्दी से बताइए आपको पता है तो कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है राजस्थान के कौन से जिले में है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? जैसलमेर में। कौन से जिले में है? जैसलमेर में। तो एक प्रश्न तो यहीं से ये क्लियर हो जाता है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि गोडावण की सबसे बड़ी जो शरण स्थली है वो किसको बोला जाता है? किसकी शरण स्थली? गोडावण की शरण स्थली। तो आपको ध्यान रखना है गोडावण की शरण स्थली भी कौन से उद्यान को बोला जाता है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान को। उसके बाद में आपसे और पूछा जा सकता है कि आकलवुड फॉसिल पार्क, कौन सा पार्क? आकलवुड फॉसिल पार्क। आकलवुड फॉसिल पार्क कहां पर है? तो आकलवुड फॉसिल पार्क जो है इस राष्ट्रीय मरु उद्यान में ही स्थित है। और जो ये आकलवुड फॉसिल पार्क है यहीं से जो है लकड़ी के जीवाश्म मिले हैं। किसके जीवाश्म मिले हैं? लकड़ी के जीवाश्म मिले हैं। तो आपको ध्यान रखना है लकड़ी के जीवाश्म कहां से मिले हैं? आकलवुड फॉसिल पार्क से। और ये कहां पे है? राष्ट्रीय मरु उद्यान में। उसके बाद में ये जो लकड़ी के जीवाश्म मिले हैं इनसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से युग के हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? जुरेसिक युग के। तो आपको ध्यान रखना है जो राष्ट्रीय मरु उद्यान से लकड़ी के जीवाश्म मिले हैं वो कौन से युग के हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा जुरेसिक युग के। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, घग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा है? नाहरगढ़ किला, आमेर किला, भटनेर किला, जयगढ़ किला। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा अगर आपको पता है तो चलिए मैं बताता हूं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भटनेर किला। घग्गर नदी के तट पर स्थित जो प्राचीनतम किला है उसका नाम है भटनेर किला। क्योंकि ये भटनेर किला कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। और ये तीनों किले कहां पर है? जयपुर में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भटनेर किला। इसके बाद में जो घग्गर नदी है इससे रिलेटेड आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? एक तो इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका उद्गम कहां से होता है। अगर आपको पता है कि घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है तो इसका जवाब हो जाएगा कालका या फिर शिवालिक की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से? अगर आपसे पहाड़ियां पूछ ले तो कालका या शिवालिक की पहाड़ियों से। और ये कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो इसका जो उद्गम है घग्गर नदी का वो कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश में। जो कालका या शिवालिक की पहाड़ियां है यहां से जो है घग्गर नदी का उद्गम होता है। तो उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि ये राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है। तो आप बताइए कि घग्गर नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? टिब्बी गांव से। कहां से? टिब्बी गांव से। और ये टिब्बी गांव कहां पे पड़ता है? हनुमानगढ़ में। तो आपको ये फैक्ट भी जो है ध्यान रखना है कि घग्गर नदी जो है राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? टिब्बी गांव से। और ये कहां पे पड़ता है? हनुमानगढ़ में है। इसके बाद में ये जो घग्गर नदी है ये भटनेर के किले के पास आके क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। कौन से किले के पास लुप्त हो जाती है? भटनेर के किले के पास। लेकिन आप ध्यान रखना अगर घग्गर नदी में बाढ़ आ जाए तो ये कहां तक जाती है? तो ये जाती है पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक। कहां तक जाती है? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक। और यहाँ पाकिस्तान में घग्गर नदी को क्या कहा जाता है? हकरा। तो आपसे एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हकरा जो है किस नदी को कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा घग्गर नदी को। और घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो वो कहां तक जाती है? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है। और पाकिस्तान में जो है घग्गर नदी को हकरा नदी बोलते हैं। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, चारवेत राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? जैसलमेर, कोटा, दौसा, टोंक। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जवाब कि चारवेत लोकनाट्य जो है राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, टोंक का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? टोंक का प्रसिद्ध है। उसके बाद में आपसे चारवेत लोकनाट्य से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि इसकी नींव जो है किसने डाली थी।
तो आप बताइए जल्दी से कि इसकी नींव किसने डाली थी, भारत में या फिर राजस्थान में किसने डाली थी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, दो नाम आते हैं, एक तो आता है करीम खां और दूसरा नाम आता है खलीफा खां। आपको दोनों नाम याद रखने हैं, करीम खां और खलीफा खां जो है, इन्होंने जो चारबेत लोकनाट्य है इसकी भारत में नींव डाली थी। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, भाखड़ा नागल परियोजना एक संयुक्त उद्यम है। पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान हरियाणा हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा राजस्थान। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए कि जो भाखड़ा नागल परियोजना है वो किन की संयुक्त परियोजना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब हरियाणा और राजस्थान की जो है भाखड़ा नागल क्या है, संयुक्त परियोजना है। तो आपको ध्यान रखना है कि किन की संयुक्त परियोजना है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान की। उसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो भाखड़ा नागल परियोजना है इसकी कुल क्षमता कितनी है। तो आपको ध्यान रखना है 14.6 लाख हेक्टेयर, कितनी है, 14.6 लाख हेक्टेयर। तो उसके बाद में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी राजस्थान में जो है इसको कितना हिस्सा मिला हुआ है। तो राजस्थान को मिला हुआ है 2.3 लाख हेक्टेयर हिस्सा। कितना हिस्सा मिला हुआ है, 2.3 लाख हेक्टेयर हिस्सा। तो आपको दोनों फैक्ट याद रखने हैं। टोटल इसकी क्षमता है 14.6 लाख हेक्टेयर और राजस्थान को जो हिस्सा मिला है वो मिला है 2.3 लाख हेक्टेयर। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अगर आपको पता है कि इनमें से कौन सा राज्य जो है राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। राजस्थान से जो सीमा साझा करने वाले राज्य हैं उनसे रिलेटेड आपसे क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा जा सकता है कि राजस्थान से जो है भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो जल्दी से बताइए कि राजस्थान से भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा 5 राज्य। कितने राज्य, 5 राज्य। अगर आपसे पूछ ले कौन कौन से राज्य जो है सीमा साझा करते हैं, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उसके बाद में आ जाता है हरियाणा, उसके बाद में आ जाता है गुजरात और उसके बाद में आ जाता है मध्य प्रदेश। तो ये 5 राज्य जो है राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। उत्तर में करता है पंजाब, जैसे ये मैप है तो इसमें उत्तर में करता है पंजाब, उसके बाद में उत्तर पूर्व में करता है हरियाणा और उत्तर पूर्व में ही करता है यूपी और यहाँ पे दक्षिण पूर्व में करता है मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में करता है गुजरात। तो आपको ध्यान रखना है इन 500 जो राज्यों के नाम, ये 5 राज्य जो है राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, इनके नाम है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश। इसके बाद में जो साझा करने वाले राज्य हैं इनसे आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान से सबसे लंबी सीमा जो है कौन सा राज्य साझा करता है। सबसे लंबी सीमा जो है कौन से राज्य की लगती है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश की। सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है, मध्य प्रदेश की सीमा। उसके बाद में आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश से कितनी सीमा लगती है, तो 1600 किलोमीटर की। और उसके बाद में अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटी सीमा जो है कौन सा राज्य साझा करता है, तो इसका जवाब हो जाएगा पंजाब। सबसे छोटी सीमा कौन करता है, पंजाब। पंजाब कितनी सीमा साझा करता है, 89 किलोमीटर। तो आपको इन दोनों फैक्ट्स जो है ये भी याद रखने हैं।